ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चरणानम। सभी को शुद्धात्म बंदन। आज माघ शुक्ल पूर्णिमा का यह शुभ पावन दिवस है और आज जो हमें संदेश प्रसारित हुआ है वो मंथ का प्रथम दिन होने के कारण मांगलिक काव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो श्री अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ के मोक्ष पाहुड़ के आधार से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं यह मंगलाचरण। परिद्रव्य को परित्याग पाया, ज्ञान मैं निज आत्मा। शत बार उनको हो नमन, निष्कर्म जो परमात्मा। इसका अर्थ परद्रव्य को परित्याग, यानी परद्रव्य कौन सा? मेरे आत्म तत्व को छोड़कर अन्य सभी परद्रव्य है। ये शरीर आदि सभी को परद्रव्य समझना। तो यहाँ पर इस परद्रव्य को त्याग कर एकमात्र अपने ज्ञान मात्र आत्मा को अनुभव करने की बात कही है। ऐसे जिसने अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया, ऐसे यहाँ पर भगवंतों को नमस्कार किया गया है। और ऐसे भगवंत कैसे बनते हैं? पंच कल्याणक के आधार से। देखिए, अभी पूर्व से हमें पंच कल्याणक के प्रसंग पढ़ने को मिल रहे हैं। तो आज भी यहाँ पर जो विचिया पंच कल्याणक के समय पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन दिया था, उसी के प्रवचनांश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर कहा कि वो पंच कल्याणक का जो महामहोत्सव का दिन है, वो दिन कैसा है? तो यहाँ पर प्रतिष्ठा पाठ में एक श्रावक के आचार्य देव के पास जाकर आज्ञा मांगते हैं कि हे भगवान, इस अनित्य और कुलटा समान लक्ष्मी के प्रति राग कम करके श्री जिन मंदिर का निर्माण कर श्री अरिहंत भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का उत्सव मनाना मेरी अभिलाषा है। इस प्रकार लक्ष्मी का सदुपयोग करके मैं अपने जीवन में सफल होऊं, इसके लिए हे नाथ आज्ञा दीजिए। श्री आचार्य देव आज्ञा देते हुए कहते हैं कि धन्य हो, तुम अपने कुल में सूर्य के समान हो। आपका अवतार सफल हो, जो इतना महान अवसर आपके घर आया है। स्वर्ग मोक्ष के हेतु के रूप में आपका अवतार सफल है। यहाँ बात सिर्फ लक्ष्मी को सार्थक करने की नहीं है या मान सम्मान के लिए खर्च करने की बात नहीं है, परंतु अंतर में जिसे राग रहित स्वभाव का बहुमान है और जड़ लक्ष्मी का अभिमान मिट गया हो, ऐसे आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की बात है। तो ऐसे हम भी निरभिमानी अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करें और भक्त नहीं भगवान बने, इसी भावना के साथ जय